जी सबसे सर। पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ सभी बच्चों को। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि किसी भी बच्चे ने मैथ्स में 98 स्कोर करा हो। इससे पहले जो मेरा हाईएस्ट था मैथ्स में वो 92 था बच्चों का। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम 98 स्कोर किया। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन बच्चों की परफॉर्मेंस में कि सबने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया 5-6 महीने। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 मंथ्स में प्रिपरेशन करी हो, कंसिस्टेंट रहें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमें सीए फाउंडेशन में छुट्टियां नहीं मिलती हैं, एक एक दिन की छुट्टी होती है बस। तो एक दिन की छुट्टी 12th के बोर्ड्स के मुकाबले तो बहुत कम होती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये रहती है कि बच्चों को ही इन 6 महीने की प्रिपरेशन में नोट्स भी बनाने होते हैं। तो नोट्स हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट हो गई, जो कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम बच्चों का नोट्स बनाने में ही जाता है और वो हमें फ़ायदा पहुंचाता है जब हम एग्ज़ाम के लास्ट डेज पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो मैं सभी बच्चों को ये बोलूँगा कि अपने इंटर और फाइनल की जो प्रिपरेशन करेंगे आगे, तो उसमें नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। अपना मतलब कॉपी को वेल मेंटेन रखें, जिससे कि रिवीजन में उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आए। और मेरे लिए सभी बच्चे, खास में जो नहीं भी हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी गलतियों को ढूंढें और देखें कि किस वजह से वो सीए फाउंडेशन में स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को आगे के लिए। धन्यवाद बनी सर। और हम कोहली क्लासेस पर इंस्टीट्यूट पर हैं यहाँ पर। हमारे साथ होनहार सभी बच्चे हैं। सबसे पहले मैं यश जी, जो एचडी पब्लिक के स्टूडेंट हैं और 4th रैंक भी रही इनकी 12th में। जी, आपका किस तरीके से आपने पढ़ाई पढ़ी और कैसे आपका जो सफलता का जो श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने सबने हेल्प करी उन सबको दूंगा। और दूसरी बात कि पढ़ाई में बिल्कुल ऐसे करता था कि मेरी रोज़ हो पाए, मैं कोशिश करता था। पर किसी दिन नहीं रहती थी तो मैं उस पिछले दिन के लिए रोता नहीं था कि हाँ मेरा रह गया या मेरे से नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया। मैं अगले दिन के लिए तैयार रहता था कि अब मेरे को आगे भी पढ़ना है, ये नहीं कि उसी को लेकर बैठा रहा। धन्यवाद। हमारे साथ सानवी हैं। सानवी जी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और मैथ में 98। जी, शार्डन से हमारे बीच हैं। जी, किस तरीके से आपने, और बनी सर का क्या योगदान रहा इसमें, पेरेंट्स का क्या रोल रहा? सर का बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है मैथ्स में और मतलब उनके एफर्ट्स की वजह से इतना अच्छे मार्क्स आए हैं। और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत एफर्ट्स करे हैं और कंसिस्टेंटली बहुत पढ़ना ज़रूरी होता है। बहुत बढ़िया। और क्या संदेश देना चाहेंगे सभी जो आगे, अब तो सीए बनने की तरफ हैं और जो 12th में सब 12th की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो भी अब अपीयर करेंगे इस एग्ज़ाम में, मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए और मतलब डेली टारगेट्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी प्लान करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। थैंक यू सर। सर मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स सबको देना चाहूँगा। टीचर्स की तरफ से बहुत अच्छा गाइडेंस था, पेरेंट्स की तरफ से जब भी ऐसा लगता था कि हाँ दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, तो उनकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट, बैक सपोर्ट बहुत अच्छा था। मैं साथ में रेगुलर कॉलेज कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो कभी कभी लगता था कि हाँ मैनेज कैसे हो पाएगी, पर हाँ हमें सीए फाउंडेशन कोर्स में अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चले, डेली पढ़े, और अगर रिग्रेट मतलब इस चीज़ में इस रिग्रेट में कि हम पिछला नहीं पढ़ पाए, अगला दिन ना बर्बाद करें, तो हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और सीए बहुत अच्छा कोर्स है, सबको अच्छे से करना चाहिए। हमारे साथ यशवर्धन जी हैं। जी, कुछ बताना चाहेंगे आप? जी सर, मैं अपना ये जो पास होने का वो देना चाहता हूँ बनी भैया को, क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं थी पहले से, तो जो मेरे मार्क्स आ पाए हैं और मैं पास हो पाया हूँ वो बन्नी भैया की वजह से ही हो पाया हूँ। इनकी बहुत अच्छा, इन्होंने मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था यहाँ पे। नहीं, बच्चे की बहुत मेहनत होती है। मैं आपको सच बताऊँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे मैथ्स नहीं होती, मगर सबसे खास बात यह है कि बच्चा सीखना कितना चाह रहा है। मैं तो यही बोलूँगा कि बच्चे को डरना नहीं चाहिए। अगर उसके पास 11th में मैथ्स नहीं है, वो ट्राई पूरा करे, क्योंकि जो उसका अटेम्प्ट बैठता है वो 12th में मेरे हिसाब से मार्च में पेपर हो जाता है। ठीक है, तो अप्रैल से लेकर ये समझो नवंबर तक का हमारे पास टाइम होता है। तो ये बहुत सही पीरियड है जिसमें बच्चा मेजॉरिटी पढ़ाई कर सकता है अपनी। और हाँ, ये बात है कि जो 11th-12th की पढ़ाई है वो 2 साल की, उसे 6 महीने में करनी होती है, बट वो कर लेता है। 1-2 टॉपिक्स हैं जो वो मिस भी करेगा, तो तब भी उसका 90 के आसपास अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है, तो सारे के लिए मिल जाएगा 90 के